नमस्कार किसान मित्रों, मैं किसान हूँ। मैं आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गन्ना बुआई के लिए बीज का चुनाव कैसे करें, या हमें गन्ने की खेती करनी है तो किस तरह के बीज का हमें चयन करना चाहिए ताकि हमारी गन्ने की फसल अच्छी हो और हम अच्छा उत्पादन ले सकें। तो किसान मित्रों, कोई भी फसल हो, चाहे गन्ना हो, केला हो या पपीता हो या कोई भी फसल हो, हम जो भी फसल लगाना चाहते हैं उसका उत्पादन कैसा आएगा वो निर्भर करता है हमारे द्वारा चुने गए बीज ऊपर। यानी कि हमारी फसल का उत्पादन कितना आएगा उसका मुख्य बिंदु है हमारी फसल का बीज। तो किसान मित्रों, वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा हमें किस तरह के गन्ने का बीज का चयन करना है। अगर हमें गन्ने की बुआई करनी है तो बीज के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में जानते हैं। तो किसान मित्रों, सबसे पहला हमारा काम होता है वो है गन्ने की वैरायटी। तो हमें उस वैरायटी का चुनाव करना है जो हमारे क्षेत्र में प्रचलित हो और उस वैरायटी में रोग प्रतिकारक क्षमता हो, ताकि हमारी गन्ने की फसल साल भर हरी भरी हो और हमें अच्छा उत्पादन दे सके। तो आज के समय में हर राज्य में अलग अलग वैरायटी लगाई जाती है। जैसे अभी के समय में यूपी में 14-201, 13-235 और 15-023 वैरायटी काफ़ी प्रचलित है। उसी तरह महाराष्ट्र में 86-032, 8005, 265 और हमारे गुजरात में 86-002, 86-032, 238, 8005। इसी तरह की कई वैरायटी है जो बड़े पैमाने पर लगाई जाती है। ये तो कुछ वैरायटी के नाम है जो किसानों द्वारा सबसे ज़्यादा लगाई जाती है। आप अपने हिसाब से वैरायटी लगा सकते हैं। मैं किसी वैरायटी को प्रमुख स्थान नहीं देता, क्योंकि हर वैरायटी का अपना एक अलग अलग गुण होता है और उनकी उत्पादन क्षमता भी होती है। तो आप जो चाहो वो लगा सकते हो। अभी दूसरे नंबर पे जो बात आती है वो है किसान मित्रों, हमें किस तरह के खेत का चुनाव करना चाहिए। तो कई किसान मित्र यहीं पे गलती कर देते हैं। कई किसान मित्र बिना देखे कहीं से भी बीज काट के बुआई कर देते हैं। जो काम सरल लगे वही करते हैं। आज के समय के किसान जल्दी जल्दी काम निपटाना चाहते हैं और वहीं पे किसान ज़्यादा पैदावार लेने में असफल हो जाते हैं। तो किसान मित्रों, हमें हमेशा बीज के लिए ऐसे खेत का चुनाव करना है जो 8 से 10 महीने का हो, गन्ना ठोस, स्वस्थ और रोग मुक्त हो। जिस गन्ने के खेत में चोटी पे फूल आ गए हो या आंखें अंकुरित हो चुकी हो या जड़ें निकल चुकी हो, ऐसे गन्ने बीज का चुनाव हमें नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारणवश हमें ज़्यादा उम्र का बीज लेना पड़े तो हमें बीज के लिए आधा गन्ना ही उपयोग में लेना चाहिए। नीचे का हिस्सा हमें गुड़ बनाने के लिए या चीनी मिल में दे देना चाहिए। ये तो हो गई हमें कैसे खेत का चुनाव करना है। और एक बात बतानी रह गई, जिस खेत में पत्ती उतार दी हो ऐसा खेत से भी हमें गन्ने का बीज नहीं लेना चाहिए। और एक बात, जिस खेत का अगोला सूख गया हो या पीला हो चुका हो उस खेत से भी हमें गन्ने का बीज नहीं लेना चाहिए। जिस खेत का भी हम बीज ले उसका अगोला भी हरा भरा ही होना चाहिए। देखो, इस तरह से खेत का चुनाव करोगे तो हमारे खेत में गन्ने का जमाव बहुत ही अच्छा आएगा। देखो, अभी तीसरे नंबर पे हमें ध्यान रखना है हमें गन्ने की बुआई किस तरह करते हैं। जैसे 1 आँख, 2 आँख, 3 आँख, या फिर हम पूरा गन्ना नाली में डाल के टुकड़े करते हैं। तो इसके लिए भी हमें कुछ सावधानियां रखनी है। जैसे हम 1 आँख का टुकड़ा करते हैं या 2 आँख का टुकड़ा करते हैं तो टुकड़ा करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम उसकी कटाई करें तो एक ही बार में बीज की कटाई हो जानी चाहिए, नहीं तो हमारा बीज बीच में से फट सकता है। तो इसके लिए आपको धारदार हथियार का ही उपयोग करना चाहिए और जो ख़राब आँखें हैं उसे हमें दूर कर देना चाहिए। उसको हमें बुआई में नहीं लेना चाहिए। जब हमारे बीज के टुकड़े हो जाए तो चौथे नंबर पे हमें जो कार्य करना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हमें बीज को उपचारित करना है। आज के समय में कभी भी हमें बिना उपचारित किए गन्ने की बुआई नहीं करनी चाहिए। तो किसान मित्रों, इसके लिए अगर आप रासायनिक खेती करते हो तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम 22 टिन और 1 लीटर पानी में 1 ml पायरिफॉस का घोल बनाकर 30 मिनट तक बीज को उपचारित करें। और अगर आप जैविक खेती करते हो तो ट्राइकोडर्मा, मेटाराइजम एनिसोप्ला, स्यूडोमोनास से भी आप बीज उपचारित कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, बीज उपचारित करके ही हमें गन्ने की बुआई करनी चाहिए।
तो किसान मित्रों, अगर आप इस तरह से बीज का चुनाव करते हैं तो आपकी गन्ने की फसल अच्छा उत्पादन देगी। सिर्फ बीज का चुनाव अच्छा करने से फसल अच्छी नहीं होगी, उसके लिए आगे समय समय पर देखभाल करनी पड़ेगी। वरना कई किसान ये पकड़ लेते हैं हमें बीज अच्छा ले लिया तो पैदावार भी हमें अच्छी आएगी, तो ऐसा नहीं होता। हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसा बीज बोओगे वैसी फसल होगी। यानी अगर हम स्वस्थ और निरोगी बीज से बुआई करोगे तो हमारी फसल भी स्वस्थ और निरोगी ही रहेगी। ये तो बीज के चुनाव की बात हो गई। इससे भी महत्वपूर्ण कार्य है और वो है भूमि उपचार। यानी हमें अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाना है। हमारी ज़मीन में ही ताकत नहीं होगी तो हमारी फसल भी ज़्यादा अच्छी पैदावार नहीं कर पाएगा। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकता है, या कोई सुझाव देना चाहता है तो वो भी दे सकता है, क्योंकि खेती में कोई किसान संपूर्ण नहीं है। हमें हर समय सीखते रहना चाहिए। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। जय जवान जय किसान।